हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत, नंदन अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि सब अस्त होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि अपन आपको विदित है कि अपन हर संडे को जो पेपर बीएसटीसी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन को लेकर मैं आता हूं। और आज फिर अपन बात करते हैं बीएसटीसी का जो चाणक्य एजुकेशन एकेडमी अपने अकलेरा में जो चल रही है, उसमें जो बीएसटीसी का टेस्ट नंबर 8 जो आज हुआ है उसके सॉल्यूशन को लेकर अपन बात करेंगे। जो कि रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनके सॉल्यूशन को लेकर अपन बात करेंगे। एक और चीज दोस्तों, मैं आपके सामने जो ये चीज लेके आता हूँ, ये सॉल्यूशन जो लेके आता हूँ बीएसटीसी के, इसके पीछे का मेन मकसद ये होता है कि जब इस टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखो क्लासरूम में करना एक अलग चीज हो जाती है और एग्जाम में जब अपन बैठते हैं और वही क्वेश्चन अपने आते हैं तो वहां पर करना एक अलग चीज हो जाती है। तो उन्हीं चीजों को एग्जाम में जब आते हैं तो उसको करने की अप्रोच क्या रखनी है अपन को पेपर में जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी क्वेश्चन को लेकर अपन बात करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने रीजनिंग का जो क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं कहां से? क्वेश्चन नंबर 151 से, जो आज अपना टेस्ट हुआ उसमें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है देखना, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ये आपके एनालॉजी वाला जो टॉपिक है उसके उसका क्वेश्चन है क्या कि यहां पर दिया हुआ है, देखो कार का जो संबंध सड़क से है वो का वही संबंध जहाज का किससे होगा? इन चारों में से एक से होगा, वही अपन को बताना है। लेकिन जो इन दोनों के बीच में संबंध होगा वही इनके बीच में अपन को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखना भाई, अपने को पता है क्या कि कार जो है किसके ऊपर चलती है? सड़क के ऊपर। तो उसी प्रकार से जहाज जो है किसके ऊपर चलेगा दोस्तों? पानी के ऊपर। किसके ऊपर चलेगा? पानी के ऊपर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? 152 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन होते क्या है, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद में उसको योग करने लग जाएंगे इस तरीके से। पर कभी कभी इसमें इस तरीके का भी हो सकता है। देखो इसमें इस शब्द में टोटल आपको कितने अल्फाबेट दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 का इससे कितना संबंध दिया हुआ है? 18 से। तो आप मेरे को एक बात बताना, अपन 6 का आधा करो और उसका वापस से 6 से गुना कर दो। 6 का आधा कितना होगा दोस्तों? 3, और 3 का 6 से गुना करूंगा तो कितना आ रहा है? 18। बिल्कुल ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या, अगर मैं 8 का आधा करके वापस से 8 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 8 का आधा 4, और 8 चौका 32। बिल्कुल दिया हुआ है। इसका मतलब इसने कर क्या रखा है कि जो शब्द अपन को दिया हुआ है उस शब्द के जितने अक्षर उसमें है उन अक्षरों का टोटल काउंटिंग अक्षर करते हैं, तो जो उसका आधा करके वापस से उससे गुणा करके अपन को दिया हुआ है। तो यहां पर मुझे कितने अक्षर दिए हुए हैं? 1 2 3 4 दिए हुए हैं। तो 4 का अगर मैं आधा करता हूं तो 2 आएगा, फिर वापस से 4 से इसका गुणा करूंगा, इसको काटूंगा 2 आएगा, तो 2 का गुणा 4 से करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 8। यानी कि क्वेश्चन नंबर 152 का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा? 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया आपके, एक मिनट रुकना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि अपने को दिए गए विकल्पों में से वह चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, मतलब तीनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो एक तो दिया हुआ है मुझे धनिया, एक दिया हुआ है मसाले, और एक दिया हुआ है दालचीनी। तो अच्छा, धनिया और दालचीनी जो है, ये धनिया अपने आप में अलग है, दालचीनी अपने आप में अलग है, तो दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, इसका मतलब ये धनिया अपने आप में अलग है। देखो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपन को, ऐसा नहीं समझ में आए तो। धनिया और दालचीनी दोनों के दोनों, पहली बात तो ये मसाले में आते हैं, और धनिया और दालचीनी अलग अलग है। तो धनिया और दालचीनी का दोनों का डायग्राम अलग बनेगा, जो कि अलग इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो फिर अलग अलग दोनों इसमें दिख रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ए जो है वो ऐसे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आप इसको पूरा करेक्ट करना चाहो तो आप मेरे को एक बात बताना, एग्जाम के हिसाब से बताया मैंने ये कि धनिया अपने आप में अलग हो जाएगा, दालचीनी अपने आप में अलग हो जाएगी, लेकिन पूरा का पूरा ये सब किस में आ जाएगा दोस्तों? मसाले के भाग होते हैं। इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। मतलब तीनों के बीच में जो संबंध स्थापित करेगा सही से, वो अच्छा यही करेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला डायग्राम। ठीक है,
देखो क्वेश्चन नंबर अगला, अच्छा इसका है ना, इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, ठीक है, यहां से यहां तक। हाँ, अब इसमें देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया आपका, है ना। देखो पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो अपन इसको यूं बना लेते हैं, पी एंड क्यू वॉलीबॉल एंड हॉकी, ठीक है, ये खेलते हैं। आर और पी बेसबॉल तथा हॉकी खेलते हैं, आर और पी जो है बेसबॉल और हॉकी खेलते हैं, ठीक है। एस और क्यू वॉलीबॉल और एस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट को कैसे लिख लेते हैं अपन, से नहीं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। फिर उसके बाद में आर एस टी, तीन दिए हुए हैं, आर एस टी जो है क्या क्या, बेसबॉल तथा फुटबॉल, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको दे दिया, इसके हिसाब से अपन को है ना यहाँ पर आंसर सेट करना है। आंसर कैसे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 156 में क्या पूछ रहा है, इन पांचों खिलाड़ियों में कौन 4 खेल अच्छे खेलता है। अच्छा 4 खेल अच्छे खेलता हो तो आप मेरे को एक बात बताना, कौन इनमें से 4 खेल अच्छे खेलता हो। तो देखना इसमें क्यू आ रहा है, देखो क्यू वॉलीबॉल और हॉकी खेल रहा है, क्यू यहाँ पर भी है जो कि क्या वॉलीबॉल और क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा तो इसमें तो 2 ही हो जाएगा। अच्छा पी की बात करो, देखो वॉलीबॉल और हॉकी, बेसबॉल और हॉकी, लेकिन तो इसमें भी 2 ही होगा दोस्तों, फिर तो पी आपका। इसमें पूछा है इन पांचों खिलाड़ियों में से कौन 4 खेल अच्छे से खेलता है, तो 4 खेल तो फिर आपके इसमें तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि देखो वॉलीबॉल वॉलीबॉल हो जाएगा, बेसबॉल बेसबॉल, बेसबॉल 3 खेलने वाले हो जाएंगे। अच्छा इसमें आर हो जाएगा दोस्तों, आर नहीं एस हो जाएगा, क्योंकि 2 खेल फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट और ये, तो एस जो है एक, ये दोनों खेल ये भी अच्छा खेलता है, दोनों भी खेलता है, तो इसमें एस जो है ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले वाले का, क्योंकि ये एस वॉलीबॉल फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट, वॉलीबॉल और क्रिकेट दोनों चारों गेम अच्छे से खेलता हूँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 155, हॉकी वॉलीबॉल और बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है, हॉकी वॉलीबॉल और बेसबॉल। हॉकी एक तो पी और क्यू खेलता है, हॉकी एक पी और आर खेलता है, मतलब अभी तक तो पी आ रहा है, और उसके बाद में कौन सा है बेसबॉल। अच्छा बेसबॉल कौन, हॉकी और बेसबॉल तो पी भी खेल रहा है, और यहाँ पर हॉकी और बेसबॉल के बाद में वॉलीबॉल पी आ रहा है, मतलब इसका आंसर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, हॉकी वॉलीबॉल और बेसबॉल अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी एकमात्र पी होगा जो तीनों खेल अच्छे से खेलता हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखना क्वेश्चन नंबर 156, हॉकी वॉलीबॉल तथा क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, वॉलीबॉल हॉकी वॉलीबॉल और क्रिकेट। हॉकी आर और पी दोनों खेलते हैं, क्रिकेट एस और क्यू खेलते हैं, ठीक है, एस और क्यू खेलते हैं। इसमें दिया हुआ है हॉकी वॉलीबॉल, हॉकी वॉलीबॉल के साथ क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब इसमें ही आएगा, तो इसमें तो फिर तो आपका आंसर दोस्तों इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों तो खेलने वाला है ही नहीं, कॉमन तो मिल नहीं रहा है भाई। इसमें एक तो बोला हुआ है हॉकी वॉलीबॉल और क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है, क्रिकेट की बात करो तो एकमात्र एस और क्यू, यानी कि आपका आंसर एस और क्यू में से होना चाहिए। उसके बाद में वॉलीबॉल और हॉकी, अच्छा वॉलीबॉल और हॉकी की बात करो तो इसमें क्यू आ रहा है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि क्रिकेट वॉलीबॉल हॉकी इसमें कौन तीनों कौन खेलता है, क्यू इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा ये, है ना। अच्छा फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर अगला, ये आप लोगों के है ना, ये क्वेश्चन नंबर 157 आपके मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर है ना थोड़ा सा साउंड आ रहा है, हाँ दोस्तों वो थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी, एक मिनट टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। चलो देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा 157। अच्छा क्वेश्चन नंबर 157 है, ये आपके मिसिंग नंबर वाले मिसिंग नंबर जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखना ये आपको जो दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 और ये जो 7 संख्याएं आपको दी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपस में एक संबंध स्थापित करती है, ठीक है। अब ये क्या संबंध स्थापित कर रही है उसी तरीके से देखते हैं, तो इन 6 जो आसपास जो संख्याएं दी हुई है उनका कहीं ना कहीं इसके साथ देखा अपन बेटा का देखते हैं, तो आप मेरे को एक बात बताना, 1 और 2 दो में से एक घटाओ, इन दोनों का जो अंतर है ये अगर मैं यहां पर करता हूं दोस्तों, इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो मेरे पास कितना आ जाता है, 2 में से 1 घटाऊंगा तो बराबर में कितना आ रहा है 1। अच्छा इसी प्रकार से 6 और 3 का अंतर कितना हो रहा है 6 - 3,
बोले तो 3 जो बीच में दिया हुआ है। अच्छा, इन दोनों का अंतर करता हूं तो 5 - 4 करो, कितना आ रहा है 1। बोले तो इन दोनों का अंतर पहले, फिर इन दोनों का अंतर बीच में और इन दोनों का अंतर बाद में, ऐसे लिख रखा है। अच्छा, ये काम इसमें कर रखा है क्या, 4 और 2 का अंतर 2 आता है, बिल्कुल सही है। 6 और 2 का अंतर 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 8 और 0 का अंतर 8 आता है, बिल्कुल सही है। कुल मिला के इसने क्या कंसेप्ट यूज कर रखा है कि भाई इन दोनों का अंतर, जो स्टार्टिंग में संख्या दी हुई है, इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, इस तरीके से लिख रखा है। तो अगर मैं 7 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2, 9 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 6, और 1 और 3 का अंतर में देखूंगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 262। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 में क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। आपको एक समुच्चय दिया हुआ है दोस्तों, ये तीनों संख्या हैं जिस प्रकार से आपस में संबंध बनाती है, उसी प्रकार से ये जो आपको ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें जो संबंध बनाती होगी वही आपका संबंध बिठाना है। तो आप मेरे को एक बात बताना, पहले अपन संबंध की बात करते हैं। 13, अच्छा 13 का 5 से गुणा करता हूं तो कितना आता है दोस्तों, 13 × 5 = 65 आता है, ठीक है। अच्छा 13 का फिर वापस से 9 से गुणा करूं तो मैं कितना आता है, 13 × 9 = 117 आता है। यानी कि इससे क्या समझ में आया कि पहली संख्या का 5 से गुणा करके तो दूसरी बना रखी है, और पहली संख्या का 9 से गुणा करके इसने क्या बना रखी है, तीसरी संख्या बना रखी है। तो ये का ये पैटर्न, ये का ये समुच्चय इसमें बिठा के देखते हैं। तो 12 पंजे का तो 60 होता है, यानी कि ये तो यही गलत हो जाता है, पहली संख्या का 5 गुणा दूसरी नहीं है। पहली संख्या का 5 से गुणा करो, 15 पंजे 75 होता है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा पहली संख्या का फिर 9 से गुणा करो, 15 × 9 = 135 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल वो का वही पैटर्न, वही समुच्चय किसमें बनता है, ऑप्शन नंबर बी की तीनों संख्याओं के बीच में बनता है। और अच्छा पोर्शन है। और एक और चीज है दोस्तों कि अगर जब अपन इस टाइप के जब क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में मोस्टली आते हैं अपने को, तो अपने को करने की अप्रोच जो है इसी तरीके से रखनी है। और आपकी है ना, ये कुछ टॉपिक्स रीजनिंग के ऐसे हैं जिसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, डाटा आरेख वाला टॉपिक जो है, वो वाला क्वेश्चन उस टॉपिक से क्वेश्चन है। और इसके एक और बात है, इसके क्वेश्चन जब आते हैं ना तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं साथ के साथ। अच्छा यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 161 तक 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आरेख में पुरुषों को आयत, पुरुष तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, आयत को कर रहा है, पुरुष आयत को, ठीक है, ये जो कि मुझे दिया हुआ है। उसके बाद में शिक्षितों आयत से, शिक्षितों को त्रिभुज से, शहरी को वृत्त से, लोक सेवक को वर्ग से, जो कि इसने यहीं पर दिया हुआ, लैंग्वेज का कुछ भी ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कितने शिक्षित पुरुष, अब सुना, शिक्षित होने के लिए त्रिभुज के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर 4, 11 और 5 में से होगा। 4, 11, 5 में से, मतलब ये 9 और 10, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षित होने के लिए त्रिभुज के अंदर आना चाहिए और त्रिभुज में मात्र तीनों संख्या आ रही है। फिर क्या बोला, शिक्षित पुरुष, अच्छा पुरुष होने के लिए भाई साहब इसमें आयत में भी आना चाहिए, 5 इसमें आयत में भी नहीं आ रहा है, मतलब मेरा एकमात्र 4 और 11 बचता है, ठीक है। 5 तो है ही नहीं साहब इसमें, वैसे भी 4 और 11 आंसर बचता है मेरा, जो कि दोनों में है। शिक्षित पुरुष हो जो कि शहरी नहीं हो, शहरी होने के लिए उसको क्या त्रिभुज इसके अंदर आना पड़ेगा, जो कि ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो बचेगा कि 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि शिक्षित होने के लिए त्रिभुज के अंदर, पुरुष होने के लिए आयत के अंदर, 11 दोनों में आ रहा है, लेकिन ये संख्या शहरी में मतलब वृत्त में नहीं आनी चाहिए, तो 11 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, 160, निम्नलिखित में से कितने व्यक्ति हैं जो कि न तो लोक सेवक हैं। अच्छा लोक सेवक होने के लिए देखना, अगला लोक सेवक होने के लिए इसके अंदर ये क्या है, वर्ग के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि न तो लोक सेवक है, लोक सेवक नहीं होने के लिए 10, 7, 6, 13, 10, 7, 6, 13, मतलब 6 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो कि कितने व्यक्ति है जो कि लोक सेवक और नहीं शिक्षक और नहीं पुरुष लेकिन शहरी हो, कुल मिला के वो शहरी होना चाहिए। तो एकमात्र संख्या बचती है दोस्तों कौन सा, 3, क्योंकि वो लोक सेवक पुरुष व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए, शिक्षित भी नहीं होना चाहिए, तो बचेगा क्या, शहरी, मतलब एकमात्र 3, एक ऐसी संख्या जो कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 161 क्या दिया हुआ है,
देखना क्वेश्चन नंबर 161 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें महिला का कहीं भी अपने को जिक्र नहीं किया, पर एक बात बताना, महिला का जिक्र इसने नहीं किया है, लेकिन आप बताओ जो पुरुष नहीं होगा वो बाकी बची हुई महिला होगी। पुरुष का मतलब ये आयत अगर पुरुष को दर्शाता है तो इसके अंदर आने वाले सारे पुरुष होंगे, तो इसके बिना जितनी भी संख्याएं बचती है वो सारी महिलाएं होगी। तो इसने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिलाएं हैं, मतलब 5, 7, 10 और 3 में से मेरा आंसर हो सकता है 5, 7, 10 में से। 5, 7, 10 में से मतलब 14 और 6 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 14 और 6 तो पुरुष है, ठीक है, जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी है। शहरी होने के लिए उसको किसके अंदर आना चाहिए, इसके अंदर, और लोक सेवक होने के लिए इसके अंदर, मतलब कितना बचता है मेरे पास 10। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था ये। अच्छा अगला क्वेश्चन है आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 162, अगर जनवरी 2016 में चौथा दिन सोमवार है, जनवरी 2016, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4 जनवरी 2016 को कौन सा दिन है, सोमवार है, ठीक है। हो तो अगस्त महीने का दूसरा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा, दूसरा सोमवार, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कुल मिला के में एक 4 जनवरी से 1 अगस्त तक का अगर मैं दिन निकाल लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा एक तरीका तो ये कि 4 जनवरी से अगस्त तक जाओ, या फिर अपन इसका ना, क्योंकि 2016 क्या है, लीप ईयर से, तो इसका कोड मैंने बता रखा दोस्तों, क्या 034025036 146। अब देखना जनवरी का कोड कितना है, 0 है, तो 0 है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई को कितना भी वही होगा। अगर 4 जनवरी को सोमवार है तो 4 जुलाई को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार ही होगा। ये अपन इससे सेम महीने के हिसाब से निकाल लेते हैं, इसके हिसाब से, तो ये भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे 4 जुलाई को सोमवार है तो 4 को होगा वो का, अच्छा 4 को अगर सोमवार है तो दोस्तों मैं पहले इसको 1 के हिसाब से आता हूँ। तो 1 तारीख को क्या होगा दोस्तों, 4 को सोमवार है तो 3 को रविवार होगा, 2 को शनिवार रहा होगा, 1 को शुक्रवार रहा होगा। यानी कि 4 तारीख को सोमवार तो 3 को रविवार, 2 को शनिवार, 1 को क्या रहा होगा, शुक्रवार। 1 तारीख को शुक्रवार तो 1 जुलाई को भी शुक्रवार, 1 जुलाई को होगा वही 8 जुलाई को होगा, 8 जुलाई को होगा वही 8 को होगा वही 15, वही 22, वही 29, यानी कि 29 जुलाई को भी क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब 29 जुलाई को अगर शुक्रवार होगा तो ये अगस्त के महीने की बात कर रहा है, तो 1 जुलाई 31 की होती है, तो 29 को क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार, तो 30 को क्या होगा, गुरुवार। 30 को अगर गुरुवार होगा तो सॉरी 30 को होगा ना, 29 को शुक्रवार, तो 30 को होगा क्या, शनिवार, फिर 31 को होगा रविवार, यानी कि 1 तारीख को होगा सोमवार, यानी कि 1 अगस्त को सोमवार होगा। तो इसने क्या पूछा है कि दूसरा सोमवार कब पड़ेगा, तो दूसरा दोस्तों कब पड़ने वाला है, 8 तारीख को, क्योंकि किसी महीने की 1 तारीख को होता है, वो का वही दिन 8 को, वो का वही 15, वो का वही 22 को, वो का वही 29 को होता है। इसी तरीके से मैंने ऐसे निकाला है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। देखो ये समझाने के साथ थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इतना टाइम इसमें कभी नहीं लगता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और अगर आप इसको करना चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, क्या कि 4 जनवरी से चलते हुए आपको कहां तक जाना है, अगस्त तक जाना है, 1 अगस्त तक। 1 अगस्त का दिन निकालने के बाद में जो भी दिन आएगा वो सोमवार ही आएगा, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप कैसे करते हो। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखना 163, क्या दिया हुआ है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। वही क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इग्लू, कारखाना, झोपड़ी और फ्लैट। इग्लू क्या होता है, ये भी घर ही होता है दोस्तों। क्या होता है, बर्फ के गुंबदकार आकार से जो घर बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, बर्फ के टुकड़ों के गुंबदकार आकार का जो बनाया जाता है उसी को उस गुंबदकार आकार का जो घर बनाते हैं उसको इग्लू बोलते हैं अपन। कारखाना जिसमें वस्तुओं का निर्माण होता है, बनती है, उसको कारखाना। झोपड़ी भी एक घर ही होता है दोस्तों ये भी। और ये फ्लैट है, फ्लैट है तो ये भी क्या हो जाएगा, घर ही होगा, क्योंकि इसका अर्थ वही निकालेंगे अपन। तो कारखाना क्या है, ये रहने की चीज नहीं, इसमें वस्तुएं बनाने के लिए होता है, और बाकी तीनों रहने की जगह होती है घर। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 163 इस प्रकार से था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 164,
इसके ऑप्शन उधर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, फिर ऑप्शन उसके बाद में देख लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि बीते हुए कल से पहले, बीता हुआ कल मतलब ये तो हो गया आज, बीते हुए कल मतलब ये से पहले दिन, मतलब ये को क्या है, शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार था, बीते हुए कल, ये आज है तो बीता हुआ कल ये होगा, से पहले वाला दिन शुक्रवार था, तो आने वाले दिन, आने वाले दिन ये हो गया, आने वाले दिन से अगले दिन ये हो गया, से अगले दिन के 2 दिन बाद, आने वाले कल के अगले दिन से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर शुक्रवार है तो ये शनिवार, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये गुरुवार। दोस्तों इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी होगा इसका 164 का, उसमें गुरुवार जिसमें भी होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो इधर देखते हैं इसमें कौन सा दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 165 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्लासरूम में बहुत अच्छे से बताया हुआ दोस्तों कि जब भी अपन इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो इसमें जब भी अपन को चेक करना होता है, पुट करने वाली बाई ऑप्शन करना हो तो अपन को हमेशा ऑप्शन नंबर डी से ही चेक करना है। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ज्यादातर आंसर द से इस तरीके से मिल जाता है, तो अपन द से चेक करते हैं। तो इसको अगर मैं चेक करूंगा तो इसमें देखो पहले की स्टार की जगह प्लस रखना है, दूसरे की जगह गुना रखना है, तीसरे की जगह भाग रखना है और चौथे की जगह बराबर रखना है। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसमें बोर्ड मास लगेगा और बोर्ड मास के हिसाब से पहले मैं क्या करूंगा, भाग दूंगा, ठीक है। भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। अच्छा दोस्तों ये तो पहले की जगह क्या प्लस रख दिया, दूसरे की जगह गुना, तीसरे की जगह भाग, चौथे की जगह अपन को बराबर रख दिया है, ठीक है। अच्छा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले अपन भाग करेंगे। देखो 7 + 5 गुणा 5/4 बराबर में 10। अच्छा एक बात बताओ, 50 ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 25/4 पॉइंट में जोड़ने के बाद ये आएगा, मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता दोस्तों इसमें, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर अपन रखते हैं कौन सा, सी वाला। यहां पर गुणा है, यहां पर बराबर है, यहां पर प्लस है और यहां पर गुणा है। तो दोस्तों देखना 7 पंजे का कितना हो रहा है, 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि मैं लिख ही देता हूं 7 गुणा 5 + 5 बराबर 4 गुणा 10। तो देखो 7 पंजे 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40 और 10 चौके 40, यानी कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, सी वाले ऑप्शन से इसका क्या निकल रहा है, करेक्ट आंसर निकल रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने आपको करेक्शन करवाया था, इसमें जो दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त जो संख्या है, लुप्त की जगह क्या है, यहाँ पर विषम संख्या आएगा। विषम का मतलब भिन्न, ये मैंने आपको क्लासरूम में इसका करवा दिया था, इसका है ना, ये लुप्त की जगह आपको क्या करना था, इसमें भिन्न संख्या होगी, भिन्न मतलब विषम क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था। 3, 5, 7 ये तीनों अभाज्य संख्या है और 9 क्या हो जाएगी, फिर भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी फिर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चेंज करने के बाद में, क्योंकि लुप्त संख्या के लिए अपन को डायग्राम होना चाहिए, इसमें दिया हुआ नहीं था तो इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया था, इसमें मिसप्रिंट था। चलो अगला क्वेश्चन है आपका सीरीज का, क्या है, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा इसमें 2 प्रकार की श्रृंखला बन रही है, देखो 15 26 + 11 हुआ है, 26 37 + 11, 37 48 + 11, 48 59 + 11, 59 और 70 + 11, यानी कि ऊपर तो एक एक में क्या हो रहा है, प्लस का 11 11 करते हुए अगले वाला पद बना रहा है। एक और बन रहा है, यानी कि मेरा आंसर ये तो इसके हिसाब से तो बिल्कुल सही है, यानी कि 15 26 37 59 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, 70 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, 13 और 14 की बात करते हैं। अच्छा 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 यहाँ पर क्या होना चाहिए 12, और 12 और 2 क्या होना चाहिए था 14। इसका मतलब 13 की जगह क्या आना चाहिए था 12, यानी कि 12, ये 13 जो दिया हुआ है मुझे क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, इसकी जगह 12 आना चाहिए था। तो इसमें पूछा भी यही था, गलत संख्या कौन सी लिखी हुई है, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 168 भी है, वृत्त का परिधि से वही संबंध है जो कि वर्ग का होगा। वृत्त की क्या होती है परिधि,
ठीक है। वृत्त का परिमाप जिसे बोलते हैं अपन, वो क्या होती है, इसकी परिधि। वृत्त में परिधि होती है तो उसी प्रकार से वर्ग का क्या होगा, परिमाप होगा। क्या होगा, परिमाप। वृत्त की जो, इसको क्या बोलते हैं, बार की जो बाउंडेड लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, परिमाप, परिमिति या परिधि बोलते हैं। तो वृत्त में जिस प्रकार से परिधि होगी तो वर्ग में फिर क्या होगा, परिमाप ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बात दोस्तों, अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको मिनिमम 1 सेकंड का भी बहुत कम समय लगता है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हो या एनीवन किसी भी कंपटीशन की अगर वो तैयारी कर रहा हो तो उसको भी आप शेयर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको रीजनिंग को लेके, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब कॉम्पिटिशन में आता है, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो। तो और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। इससे क्या हम, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि अगली एनर्जी के साथ अगले पेपर में लेकर आऊँ। और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जो भी आपको लगता है कमेंट कर सकता है और लाइक जरूर कर ले इसको, है ना। चलो अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो ये क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 169। निम्न प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करती है। अच्छा आप ये बताना, इसमें है ना, पहली बात तो ये थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो गया, इसमें ये नहीं दिया हुआ था, इसमें ये भी कटना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये कौन सी, तो 2 2 2, तो पहली बात तो इधर 2 बनना चाहिए और इस बॉक्स में यू आना चाहिए। मतलब ऐसे कोई आकृति होगी, ऐसे और ए और ये बना हुआ, वही मेरा क्या होगा आंसर। इसमें भी अब डबल दी हुई है, ऊपर नहीं होना चाहिए, इधर साइड में या होना चाहिए था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा ये भी हो सकता है ये, पर ये ऊपर दिया हुआ है, ऐसे टेढ़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें एक ही लाइन आएगी। कितनी आएगी, एक ही लाइन, और यहाँ पर ये लाइन नहीं आएगी। अगर यहाँ पर इसने लाइन दी है तो चारों में लाइन दी हुई है, फिर यहाँ पर ये लाइन नहीं आनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, ठीक है, वो तो वैसे भी समझ में आ जाता है कि इसमें मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन फिर भी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये ऊपर ये नीचे साइड वाला तो मुझे ये दिख रहा है, और ये साइड में आना चाहिए, ऊपर नीचे और साइडों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 180 देखो, सॉरी 170। कथन दिया हुआ है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम ने 200 रन बनाए जिसमें से 160 रन स्पिनरों ने बनाए। ठीक है साहब, स्पिनरों ने बनाए होंगे, वो हो सकता है ऐसा। अब इसमें आपको पहला जो दिया हुआ है निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, टीम में 80% स्पिनर थे। यार ऐसा जरूरी तो नहीं है कि स्पिनर ने रन बनाए इसका मतलब सभी स्पिनर ही हो। गलती से बाय मिस्टेक कोई अगर हो सकता है बैट्समैन हो और वो अगर आउट हो जाए तो वो वैसे भी तो हो सकता है ना। तो ये तो इसमें श्योरिटी वाली बात कहीं भी 100% श्योर नहीं है, गलत हो जाएगा। प्रारंभिक बल्लेबाज स्पिनर थे, यार ये वाली बात भी कहना संभव नहीं है। इसका रन बना दिए इसका मतलब ये तो नहीं निकलता है कि भाई प्रारंभिक जो बैट्समैन थे वो स्पिनर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जहां पर संभावना बनती है उसके निष्कर्ष में उसका कोई काम होता नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा निकलता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 171, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो ये टाइम वेस्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने बता रखा आपको कि इसमें है ना हमेशा ऑप्शन नंबर डी से चेक किया करो आप। भाई डी होता तो ठीक है, नहीं तो सी करेंगे, नहीं तो बी, नहीं तो ए, या तो वैसे भी तो अपन ए बी सी से करते हुए डी तक आएंगे, तो ऐसे करते हैं अपन। यदि माइनस का अर्थ भागो, माइनस का अर्थ क्या हो, भागो, इसमें नहीं दिया हुआ माइनस। प्लस का अर्थ गुणा हो, प्लस का अर्थ क्या हो दोस्तों गुणा हो, या गुणा कर दिया। गुणा का अर्थ भागो, गुणा का अर्थ यहाँ भाग हो जाएगा, यहाँ भाग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस का अर्थ नहीं, हाँ माइनस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ भाग हो, नहीं भाग का अर्थ माइनस हो और गुणा का अर्थ क्या हो प्लस हो, गुणा का अर्थ प्लस हो, यानी कि भाग का अर्थ क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। तो दोस्तों ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है क्योंकि इसको है ना इसमें भाग दूंगा 18 आएगा, ये भी 1/12 में क्या आएगा गुणा में 12 आएगा, तो 12 से 12 कटेगा 1/18 प्लस माइनस में भाग में, ये बिल्कुल चॉइस इसके संभव ही नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो। अच्छा मैं इसको चेक करता हूँ चॉइस में। अच्छा माइनस का अर्थ भाग हो, माइनस का अर्थ क्या हो भाग हो, फिर प्लस का अर्थ गुणा हो, प्लस का अर्थ गुणा हो, प्लस का अर्थ गुणा हो, भाग का अर्थ माइनस हो, भाग का अर्थ माइनस हो, गुणा का अर्थ प्लस हो,
चलो कोई नहीं, इसको सोल्व करते हैं। बराबर में 26 आता नहीं आता है। सबसे पहले भाग करेंगे अपन दोस्तों, तो 24 में भाग दूंगा तो कितना आएगा 2, फिर 12 का 24 से फिर 12 का 2 से गुना करूंगा, फिर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, फिर 24 में से अगर मैं 16 घटाता हूं तो बचता है 8। कितना बचेगा 8। क्या दोस्तों गलत तो नहीं कर दिया अपन ने भाई? 1 मिनट देख लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले मैं माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, फिर भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ नहीं, गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है, बिल्कुल सही है। अच्छा सबसे पहले अगर अपन करेंगे तो इसमें करेंगे भाग, भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 2, फिर उसके बाद में करेंगे गुणा, तो 12 2 का होगा अपने पास 24। ठीक है, 24 होने के बाद में 24 में 18 अगर अपन जोड़ते हैं, अच्छा प्लस के 18 में माइनस के अगर ये घटाऊंगा मैं 16, तो प्लस का 2 बचेगा, 2 में अगर मैं 24 में 2 जोड़ूंगा तो 26 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके परिवर्तित करने पर चिन्ह अपने पास ये आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 173। ये आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में केट को ये लिखा जाता है दोस्तों, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। सी का अपोजिट एक्स होता है, ए का जेड होता है, टी का जी होता है, तो इसमें इसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। तो इसमें इसके अपोजिट की अगर मैं बात करूं तो देखो डी कितने पर आता है 4, 27 माइनस अगर मैं 4 करूंगा तो कितना बचेगा 23, 23 पर आएगा डब्ल्यू, जो कि डब्ल्यू मेरे ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। ओ 15 पर आता है, 27 माइनस 15 करूंगा 12, 12 पर आएगा एल, यानी कि डब्ल्यू एल, ये भी आंसर नहीं होगा। जी 7 पर आती है, 27 माइनस 7 करूंगा 20, 20 पर टी, यानी कि डब्ल्यू एल टी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर इसका। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174 क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज है। अच्छा दोस्तों एक बात बताना, पहले अगर मैं इस बॉक्स की बात करता हूं, इसकी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इंटू 2 बोले तो 12, तो ये बनेंगे 3 और ये 3। ठीक है, इसमें और इसमें 3 3 6, यानी कि 3 और 3 6, ये और बनेंगे, यानी कि टोटल कितने 18 तो बन चुके, यानी कि 18 मतलब मेरा ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो 2 और बना के देख लेते हैं। अच्छा इसके बाद है ना, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो देखो दोस्तों, एक और ये मेरे पास ये बन रहा है और एक और ये बनेगा, यानी कि 2 इधर बनेगा तो भाई साहब 2 इधर भी बनेगा, 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4, 4 और जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि टोटल मेरे पास इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों 22, और यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 175। 16 घोड़े उतना ही घास खाते हैं जितना कि 12 बैल खाते हैं। 16 घोड़े मतलब जी लिख रहा हूं, बराबर 12 बैल मतलब बी लिख रहा हूं। अनुपात की बात करूं तो जी और बी का कितना आ जाएगा दोस्तों 4, और ये 3 बोले तो 3 अनुपात 4, यानी कि 3 घोड़े के बराबर 3 घोड़े जितना घास खाएंगे उतने 4 बैल खाएंगे, तभी जाकर क्या होगा कि जितना 16 घोड़ा खाते हैं उतने जाकर 3 बैल के बराबर 4 बैल अपने खाते होंगे। इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं। सॉरी बैल का इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद में क्या बोला हुआ है 20 घोड़ों के बराबर कितने बैल घास खाएंगे। 20 घोड़ों के बराबर, तो 20 ये तो हो गया घोड़े, ठीक है, के बराबर कितने एक्स बैल, कितने बैल, ठीक है, एक्स बैल होंगे। एक बैल की कितनी वैल्यू है कि साथ 4 है, 4x हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और एक घोड़े कितने 3 हो जाएगा, तो 20 इंटू 3 बोले तो कितना x इंटू 4, 4 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 5, 5 से 15, यानी कि कितने होने चाहिए कितने 20 घोड़ों के बराबर कितने बैल होने चाहिए 15 बैल होंगे। ये आंसर करने का तरीके इसके कई सारे हैं, जैसे भी आप करो। मैथ का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो अगला वंस अगेन आपके बोर्ड मास का क्वेश्चन। वंस अगेन क्या दिया हुआ है, किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को सही करें। ये जो समीकरण दी हुई है, किन्हीं भी 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित करना है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। तो मैंने बोला हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा डी ऑप्शन से करना है। अगर मैं गुणा की जगह लिखूं भाग, गुणा का है यहाँ है भाग, और भाग की जगह लिखूं मैं गुणा। अगर मैं इसको सोल्व करके देखता हूं, गुणा और भाग को आपस में परिवर्तित कर दिया, तो ये क्या होगा, पहले भाग दूंगा तो यहां पर आ जाएगा 3,
4 दूआ कितना होगा दोस्तों 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 माइनस 3 बराबर 21। 16 और 8 कितना होगा 24, 24 में 3 जाएगा बचेगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें है ना गुणा की जगह गुणा को तो भाग में, भाग को गुणा में बदलने पर ही ऐसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसमें यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं अपन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अगला है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई 5 ई एक बेंच पर बैठे हुए, मतलब 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक बेंच पर इस प्रकार से बैठे हुए। इधर मुंह की बात नहीं की, अपन उत्तर में करवा देते, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे बोलता वैसे अपन इसको बिठा देंगे। सी की बाईं ओर तथा सी की बाईं ओर तथा ए की दाईं ओर डी बैठा है। सी की बाईं ओर, सी की बाईं ओर मतलब सी के बाएं इधर, यानी कि सी तो इधर ही बैठेगा, सी यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि इसके बाईं ओर कोई आ नहीं सकता। चलो आगे देखते हैं। ए और सी कोई भी एकदम दाईं ओर नहीं बैठा है, तो दोस्तों ये ऐसे बनेगा, क्योंकि डी जो है, देखो इसने क्या बोला, सी की बाईं ओर और ए के दाईं ओर डी बैठा है, तो ए के दाएं ओर बिठाने के लिए ए को यहां बिठाना पड़ेगा और सी के बाईं ओर बिठाने के लिए सी को यहां बिठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए और सी कोनों पर नहीं बैठे हैं, तो कोनों पर बचा क्या है, बी और डी बचा हुआ है, तो बी और ई यहां पर भी आ सकता है, बी और ई यहां पर भी आ सकता है, दोनों में से कोई होगा, पर इनमें से यही होगा। क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और सी एकदम कोई भी एकदम दाएं ओर और बाएं ओर नहीं बैठा है, तो सबसे मध्य में कौन बैठा है, डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से। जबकि बी और ई के बारे में मुझे कंफर्म पता नहीं था, फिर भी इसके मध्य की बात की तो मध्य में तो कौन आ जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, इसका यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, देखो इधर अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, 178। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, सब में देखो एस 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 सब में सेम है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ए है, ठीक है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो सबसे पहले ए आएगा दोस्तों, मतलब पहले नंबर पर तो क्या आएगा, ए क्या आएगा, मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसमें तो ये 2 ऑप्शन नहीं है, 2 नहीं है पर इसमें, चलो ठीक है, तो ये तो पहले एक आएगा, ये तो छोड़ दो। अच्छा, फिर उसके बाद में देखना, सबसे पहले ए आ गया, फिर यू यू आई आई, तो फिर उसके बाद में क्या आएगा, आई आएगा। आई आने का मतलब ये है कि ये दोनों बाद में नहीं आ सकते, चौथा 4 और 5 बाद में नहीं हो सकता, तो फिर आई इसमें भी पहले कौन आएगा, तो देखो एस आई सेम हो गया, फिर उसके बाद में एन आया, यहाँ पर एल, तो एन और एल में पहले कौन आता है, एल, यानी कि 1 आएगा, 1 के बाद में 5 आएगा, फिर उसके बाद में 4 आएगा, तो 1 5 4 1 5 4 इसमें भी है, ये तो नहीं होगा, 1 4 दे दिया इसने, जो भी 2 अंक होंगे मिसप्रिंट हो गया, पर ठीक है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में एस यू सेम है, फिर ये आया एल और फिर आया एम, मतलब ये फिर ये आएगा 3 और फिर ये आएगा, सॉरी ये कितने नंबर पर आएगा, हाँ, मतलब पहले नंबर पर 1 पर आने वाला, फिर दूसरे पर 5 पर आने वाला, फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद में 3 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी कि 15 432 ऑप्शन नंबर बी ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी में देख लेते हैं अपन, देखो क्या दिया हुआ है, कथन निष्कर्ष का है, एक चिड़ियाघर बंद कर देना चाहिए, ये आपको कथन दिया हुआ है। अब इस पर निष्कर्ष क्या है, कि इसमें पहला निष्कर्ष है क्या, नहीं तर्क वाला है ना, इसमें पहला तर्क क्या है, हमारे मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद रखा जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन के लिए किसी को कैद रखना बिल्कुल गलत बात है, ये कोई तर्क नहीं हो सकता, ये अच्छे तर्क में नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा तर्क देखो, हाँ, जानवरों को कैद करना कानून के तहत अपराध है, बिल्कुल सही बात है भाई, क्या चिड़ियाघर बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हाँ बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जानवरों को कैद करना एक तरीके से कानूनी क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है, तो अपराध तो करना नहीं है, वो लीगल ही नहीं होता है, तो बिल्कुल ये तर्क क्या है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि केवल तर्क दूसरा ठोस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180, ठीक है, ये भी क्लासिफिकेशन का है, क्या दिया हुआ है, नीचे 4 शब्द दिए गए, 3 अलग है उसमें, चलो ठीक है, हिंदी, गणित, विज्ञान और विश्वविद्यालय, देखो ये तीनों एक सब्जेक्ट के नाम है, विषयों के नाम है, लेकिन विश्वविद्यालय अलग हो जाएगा, इसी वजह से यही आंसर आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। करण का एक भाई और एक बहन है, ये हो गया करण का एक भाई है और उसकी एक बहन है, ठीक है साहब, एक भाई और एक बहन है। अच्छा, करण का एक भाई निशा है, इसको अपन ऐसे बनाते हैं, बड़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, करण का एक भाई और एक बहन है। करण का एक भाई प्रेम और एक बहन निशा है, ठीक है सर। करण की पत्नी नज है, इसकी करण की शादी करा दी किससे? नज से, ठीक है। करण की पत्नी नज है और ये दनकी की जगह उनकी होगा, और उनकी एक बेटी नक्श है। करण की पत्नी नज है और उनकी बेटी क्या है? नक्श है, उनकी क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी, ठीक है, नक्श है। नक्श ने निशा के बेटे, अच्छा, नक्श ने निशा के बेटे, ये निशा है तो इसका कोई बेटा होगा। नक्श ने निशा के बेटे अकबर, ये हो गया अकबर, अकबर के साथ शादी कर ली। ये लो साहब, ये शादी करा दी। पहली बात तो इसके बेटे इसका भाई, चलो किसी कास्ट में हो जाता है, ठीक है, जैसे मुस्लिम धर्म में कर लेते हैं उसके हिसाब से। नहीं तो ये इसकी बहन का क्या होगा? वो तो बेटी होगी, चलो इसकी शादी होगी, ठीक है। अकबर के साथ शादी कर ली और उसकी एक बेटी रिया है और इसकी क्या है? एक बेटी रिया है, ठीक है। नक्श और रिया के बीच में क्या संबंध होगा? नक्श और रिया के बीच में माँ और बेटी का संबंध होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। पर दोस्तों ये डायग्राम तो ऐसे बनेगा, इसमें लग सकता है कि भाई ये इसकी बहन, ये इसका बहन और इसका ये क्या होगा? ये तो प्रेम है ना भाई, है ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है, तो उसका भाई की बहन उसकी बहन होगी, उसकी बहन की बेटी तो उसके भतीजी लगेगी, लेकिन उससे उसकी शादी कैसे करवा सकते हो उसकी बेटी से? तो भाई इसमें किसी धर्म में हो सकता है, ठीक है। तो उसके अपन को सभी को कॉमन मानते हो चलना, तो फिर अपने को जो पूछा उसके हिसाब से तो इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? माँ और बेटी का संबंध होगा। ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपन। अच्छा, क्वेश्चन ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है आपका, दिशा इसमें दी हुई है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 182, ठीक। क्वेश्चन नंबर 182 में क्या दिया हुआ है? एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परिचय यहां पर है, ठीक, उसके ये बागे की जगह दोस्तों इसमें मैंने करेक्शन करवाया था आपसे, आगे, ठीक है। आगे हो तब दीपक का मुंह किस दिशा में होगा? दोस्तों सुबह और शाम के आप मुझे बताना, सूर्य उदय पूर्व में होता है और दायां हाथ अगर मैं पूर्व मानता हूं तो सूर्य उदय इधर होगा, तो मेरे सामने की तरफ मेरे पीठ की तरफ तभी पड़ सकती है जब मेरा मुंह पूर्व में होगा। और अगर मान लो सूर्य उदय का समय है, इधर से किरणें आएगी तो मेरा मुंह पश्चिम में होगा, तभी जाके क्या होगा? 101% मेरे सामने की तरफ पड़ सकती है। तो शाम के समय एक तो दीपक है, मतलब एक बात तो श्योर कि अगर वो आमने सामने खड़े होंगे तो इस तरीके से वो खड़े होंगे। शाम का समय है, अगर मैं इस तरीके से है तो ये पूर्व होगा, तो इधर को क्या मान रहा हूं मैं? पश्चिम मान रहा हूं मैं, ठीक है। ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो ये पश्चिम होगा, इधर से किरणें पड़ेगी तो ये इसके सामने की तरफ पड़ जाए तभी पड़ सकती है जब इसका मुंह किस दिशा में होगा दोस्तों? पश्चिम, सॉरी, ये पश्चिम, ईस्ट वेस्ट, पूर्व और पश्चिम। शाम के समय होगा तो पश्चिम में होगा और इसकी किरणें किधर पड़ेगी? इधर पड़ेगी, तो ये इसका मुंह 101% पूर्व में होगा। शाम के समय पूर्व की तरफ मुंह करके रखेंगे अपन, तभी परिचय क्या हो सकती है दोस्तों? सामने की तरफ पड़ सकती है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में। क्योंकि आप बताओ, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा मान लो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, पश्चिम में सूरज से तो मेरे किरणें इधर आएगी तो सामने की तरफ तो तभी पड़ेगी ना जब मेरा मुंह किधर होगा? पूर्व में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 182 का पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? बी, इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 183। क्वेश्चन नंबर 183 में क्या दिया हुआ दोस्तों? दी गई आकृति में 3 विकल्प विषम संख्या वाला है आपका क्लासिफिकेशन का। मैंने आपको इसमें यहाँ पर चेंज कराया था, ये जो ये है ना, इसको काट कर यहाँ पर कितना करना था अपन को? 36,
ठीक है, ये 1836 था। तभी इसमें कंसेप्ट बैठेगा, इसके अंकों का योग करूंगा 1 + 6 + 2 + 9, 1 और 6 7 2 9 9 9 18 हो जाएगा। इसके अंकों का 4 3 7 और 1 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 और 3 5 4 9 9 और 9 18 हो जाएगा। 1 और 8 9 9 3 9 और 3 कितना होगा 12, 12 और 6 कितना होगा 18। तो तीन संख्याओं का योग सेम दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें 16 दिया हुआ है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 184 की बात करते हैं। ये आपके है ना, ये मैंने करेक्शन करवा दिया था, ये जमलिंग वाला क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें एक पैटर्न यूज करना पड़ता है कि पहले ये होगा, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये होगा। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ 4 शब्द, शहद, फूल, मक्खी और मोम। एक तरीके से जो मधुमक्खी का जो छत्ता है, मधुमक्खी क्या करती है, वो कहीं ना कहीं बाग वाग में इससे जाती है, वहां से गोरस लेकर आती है, फिर उसके बाद में छत्ता बनाती है, छत्ते पे जाती है, फिर मोम बनता है। एक बात तो श्योर है कि मोम सबसे बाद में बनेगा, मतलब डी जो है, अब ऐसा की जगह इसको ए बी सी और ये डी माना है, तो डी सबसे बाद में आना चाहिए, तो डी तो सबसे बाद में इसी में आ रहा है। और इसमें प्रोसेस भी देखते हैं। सबसे पहले फूल, ठीक है, उस पर जाएगी मक्खी, मतलब ये, फिर उसके बाद में सी आएगा दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद में वो शहद इकट्ठा करेगी, शहद इकट्ठा करने के बाद में उसका क्या बनेगा, फिर मोम बनेगा, मतलब चौथे स्थान पर ये आएगा। तो वैसे भी बन रहा है अपना क्या, बी सी, उसके बाद में ए और ये डी, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा पासे का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 185 क्या दिया हुआ है, नीचे एक पासे की दो परिस्थितियों में दिखाया गया है, दिल की शक्ल वाले निशान के विपरीत क्या होगा। दिल की शक्ल वाले मतलब इसकी विपरीत सतह क्या होगी, ये आपको पता करना है। अच्छा आप मेरे को बताना देना, ये देखो ये दोनों में कॉमन है क्या, तो इसके क्लॉकवाइज, इसके बाद में क्या आता है, ये आता है, तो इसके बाद में क्या आता है, ये आता है, तो क्लॉक दोनों को एक ही दिशा, अगर मैं इसको यूं घुमा रहा हूं तो इसको यूं घुमाऊंगा, अगर इसके बाद इसमें, अच्छा इसमें है ना स्टार स्टार, सॉरी वो तो अलग है ना, सॉरी इसमें ये कॉमन थोड़ी है, इसमें कॉमन ये अलग है, ये इसमें तो खाली है, इसमें भरा हुआ है, इसमें कॉमन आपका ये है, ये कॉमन है, तो इसके जस्ट बाद में ये दिल इधर घड़ी के विपरीत दिशा में स्टार के बाद में ये क्वाड्रिलेटर आता है, तो इसके बाद में इसमें क्या आता है, हार्ट वाला ये दिया हुआ है वो आता है, तो इसका मतलब इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये है, तो इसका विपरीत इसमें क्या होगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ अगला क्वेश्चन देखना 186, और ये घड़ी वाले टॉपिक का तो मैंने आपके घड़ी वाला कैलेंडर वाला जो टॉपिक है इसके तो पूरा एक वीडियो बना रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो, वीडियो में बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर अभी तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं आपको उसमें मैंने करवाए हुए हैं, टॉप 15 क्वेश्चन के नाम से, प्रीवियस टॉप 15 क्वेश्चन, तो उसमें से ही लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बैठते हैं वही इधर उधर घूमते रहते हैं और कुछ नहीं है। देखो क्या दिया हुआ है, 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों एक तरीका तो इसका यह है कि अपन इसको इस तरीके से करते हैं कि मिनट इंटू 11/2 माइनस हार इंटू 30, ठीक है, इसमें वैल्यू रख के करना होता है। ठीक है, पर आपको इसमें इतना करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। कैसे कि आप मुझे एक बात बताना कि 4:40 होगा तो घड़ी की सुइयां कहाँ होगी, 40 मिनट होने का मतलब मिनट की तो 8 पर होगी, घंटे की कहाँ होगी 4 और 5 के बीच में होगी। अच्छा घंटे की 4 और 5 के बीच का मतलब मैं 4 पर मान लेता हूँ, 4 पर होगी तो क्या होगा, 4 और 8 के बीच में 4 घंटे का गैप होगा, 1 घंटे में 30 डिग्री का बनेगा, तो 4 घंटे में 120 डिग्री का बनेगा। लेकिन घंटे की सुई 4 पर नहीं, 4 से आगे निकल चुकी है, कितना कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे की सकती है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे किसकी होगी, तो 4:40 हो चुके हैं, तो 40 मिनट में कितना 20 डिग्री आगे किसकी होगी, तो 100 में से 20 120 में से 20 कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 100 डिग्री, डायरेक्ट आंसर है। या फिर आप इसमें वैल्यू भी रखते हो तो भी कर सकते हो, 40 इंटू 11/2 माइनस हार 8 है, इंटू में कितना 30, काटूंगा कितना आएगा 20, 11 दुआ का कितना होगा बाय 220 माइनस कितना होगा 240, क्या ये कैसे आ गया है 8 3 24 240, 11 कम 11 11 2 22, ये कैसे हो रहा है इसमें तो, अच्छा 4 है ना, अच्छा इसकी जगह तो 4 है ना दोस्तों, सॉरी घंटे तो 4 दिए हुए ना यहाँ पर, मिनट 40 है, तो 4 × 12 120 मिनट आएगा, 220 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला देखना, इसमें असंगत वाला है, विषम वाला ही है,
क्या दिया हुआ है, असंगत छापना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यू वी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, यानी कि यू वी एक्स डब्ल्यू वाई दोनों लगातार है, फिर उसको बाद में इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, एम एन ओ पी, एम के बाद में एम तो ऐसे दिया हुआ है, फिर एन ओ पी इस तरीके से तीनों लगातार दिए हुए हैं। अच्छा, एस ऐसा दिया हुआ शुरू किया, फिर पीछे से एस टी यू वी लगातार तीनों दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया, ए बी सी डी ऐसा दिया हुआ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या होना चाहिए था, वी डब्ल्यू एक्स वाई होना चाहिए था। ये दोनों इस माइनर चेंज की वजह से ये डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इसमें आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, ये मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है दोनों। देखो क्वेश्चन नंबर 188 क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसकी जगह क्या आएगा, ये मिसिंग नंबर का है, तो आप मुझे बताना ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। उसके बाद में 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। इसका ये 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 14 का है और ये 21 का है। इसका 2 गुना किया, इसका 3 गुना करके 7, इसमें मतलब 7 बढ़ाया 14, 7 बढ़ाया 21, 7 बढ़ाया कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28 का स्क्वायर जो होगा तो 784, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखना 189। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको देखो दिखने में कितना डेंजर टाइप लग रहा है, डी सी बी डी, पर आप देखना 3 5 दोनों को गुणा करेंगे कितना, 15 दिया हुआ है, 2 4 दोनों को गुणा करेंगे 8 दिया हुआ है, तो अपने को आगे जाने की जरूरत ही नहीं। 4 और 6, 6 चौके कितना होगा 24, यानी कि पीछे अंक 24 आएगा, अल्फाबेट को छोड़ो तो देखो इसमें 1 दिया हुआ है, इसमें 24 दिया हुआ है, इसमें 18 9, एक में दिया हुआ है 24, यानी कि अंक से डिसाइड हो जाएगा। मुझे अक्षर तक जाने की इसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पीछे के अंक जो दिए हुए 5 या 15, 4 2 8, तो फिर यहाँ 6 चौके 24 ही आना चाहिए, यानी कि जो भी अक्षर आएगा उसके बाद में 24 आएगा। 24 ए ही ऑप्शन में दिया हुआ, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन इधर दिए हुए हैं दोस्तों, इसको इधर करना पड़ेगा अपने को। देखो छोटा कर लेते हैं, ये ऑप्शन यहां पर दिए हुए इसलिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है, मतलब लेट हो जाती है। कितने में, एक सप्ताह में, मतलब 7 दिन में, 7 डेज, 7 दिन में 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 20, 80 मिनट क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। तो एक दिन में कितना होती होगी, तो 80/60, ठीक है, 1 डे 80/60 मिनट क्या हो जाती होगी, वो लेट हो जाती होगी, मतलब सुस्त हो जाती होगी। तो वह 48 घंटे में कितनी सुस्त हो जाएगी। अच्छा, 48 घंटे का मतलब होता है दोस्तों 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 80/7 और ये, तो 2 दिन में कितना होगी, 8 2 16, 160 बटे में क्या है 7, यानी कि बटे में 7 आएगा ही आएगा। 7 का भाग दे लो, 7 2 14, 2 बचेगा कितना हो जाएगा 20, फिर वो 7 2 14 यानी कि 22 तो आएगा, 22 आएगा, मतलब ये आंसर नहीं है। 7 2 14, 7 2 14, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 14 का मतलब 6 बचेगा, 6/7, यानी कि 22 से 6/7, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा क्या होगा दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला कैलेंडर का क्वेश्चन है आपका, देखो क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 151 क्या दिया हुआ है, अधिवर्ष को छोड़कर ये, अच्छा अधिवर्ष का मतलब होता है दोस्तों, इसका उपनाम होता है लीप वर्ष को एक और नाम से जानते हैं अपन अधिवर्ष। तो अधिवर्ष का मतलब ये लीप वर्ष है ना। अधिवर्ष को छोड़कर मतलब लीप वर्ष को छोड़कर, यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था, यानी कि किसी भी अधिवर्ष को छोड़कर मतलब साधारण वर्ष, किसी भी साधारण वर्ष का साल का पहला दिन कौन सा था, शुक्रवार था, तो आखिरी दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों जिस साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वो का वही अंतिम दिन होता है, तो इस प्रकार से फिर अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, शुक्रवार। लेकिन अगर लीप वर्ष होता तो इसमें एक दिन बढ़ जाता, फिर अपना शनिवार आता, लेकिन इसमें आंसर क्या आएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 152, मुंबई से हर 2 घंटे बाद उदयपुर के लिए एक रेलगाड़ी रवाना होती है। मुंबई से है उदयपुर के लिए, ठीक है, एक रेलगाड़ी हर 2 घंटे में रवाना होती है, मतलब 120 मिनट का गैप होता है। ठीक, मुंबई रेलवे स्टेशन पर एक घोषणा की गई कि उदयपुर के लिए
उदयपुर के लिए गाड़ी 30 मिनट पहले छुट्टी है, यानी कि जब घोषणा कर रहे तो 30 मिनट पहले वो गाड़ी छूट चुकी है। और अगली जो गाड़ी है 18:15 पर जाएगी, मतलब नेक्स्ट जो ट्रेन है वो कब जाएगी दोस्तों? 18:15 पर। तो नॉर्मल सी बात है, इसके 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले मतलब 16:15 पर क्या हुआ होगा, इससे जस्ट पहले वाली ट्रेन निकली होगी, क्योंकि हर 2 घंटे के लिए रवाना होती है। ठीक है, ये समझ में आ जाता है, आ जाएगी। जब यह घोषणा की गई तब क्या समय हुआ था? तो आप बताओ, जब वो घोषणा की जा रही थी तो ये ट्रेन, अगली वाली ट्रेन इसको बताया, मतलब इससे पहले वाली ट्रेन इसके 2 घंटे पहले, मतलब 16:15 पर वो गई होगी। लेकिन जब ये ट्रेन गई होगी तब उसने क्या बोला कि उदयपुर के लिए गाड़ी 30 मिनट पहले ही छूटी है। इसके 30 मिनट, यानी कि ये ट्रेन छूटे हुए 30 मिनट हो चुके थे। इसका मतलब इस समय के कितना, 30 मिनट बाद बोले तो कितना, 16:45 पर यह घोषणा क्या हुई होगी, जो की गई होगी। तो इसमें आंसर आएगा आपका 16:45। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 193। हाँ, अच्छा क्वेश्चन देखो, निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे तीन हैं, 3 को गिनना है, जिसके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद में 9 नहीं आया हो। तुरंत पहले, अच्छा यहां पर और दिया हुआ, मतलब दोनों, तुरंत पहले तो 6 और तुरंत बाद में 9 नहीं आना चाहिए, मतलब ये 63, 69 ऐसा नहीं हो तभी जाके। देखो 3 के पहले 9 है, 6 है, अच्छा पहले 6 नहीं बाद में 9 नहीं होना चाहिए, तो ये तो गिन लेंगे अपन। देखो 3 के पहले 6 है, 9 है, इसको नहीं गिनेंगे। 3 के पहले 9 है, 7 है, इसको गिन लेंगे। 3 के पहले 6 है, 9 है, हाँ 3 के पहले 6 है, 9 है, इसको नहीं गिनेंगे। 3 के पहले 6 9 नहीं गिनेंगे। 3 के पहले 9 है, 7 है, मतलब इसके तुरंत पहले 6 नहीं है, तुरंत बाद में 9 नहीं है। ऐसे 3 कितने हैं, 2 है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे यानी कि ऐसे कितने 3 होंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं अपन। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लड को ये लिखा जाता है, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं इसमें, तो इसके ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर दिए हुए हैं। बी इसमें नहीं मिल रहा, मतलब ऑर्डर, इसका ऑर्डर लिखेंगे अपन। ये कितना पर आएगा, 2, ये 12, ये 15, फिर वापस 15 और ये 4। ठीक है, अच्छा इसका ऑर्डर लिखते हैं। ये कितने, 5 9 18 12 और ये कितने पर आएगा, 7। अब इसका कंपैरिजन अगर अपन करके देखें तो कंपेयर, देखो 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, मतलब कितना प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, 12 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। ठीक है, 2 5 प्लस का 3 हुआ, माइनस का 3 हुआ। 15 दिया हुआ, 18 दिया हुआ, प्लस का 3 हुआ है। 15 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, माइनस का 3 हुआ है। फिर 4 दिया हुआ, 7 दिया हुआ, प्लस का 3। यानी कि दोस्तों +3 -3 +3 -3 कर रखा है, तो पहले अपन +3 करेंगे, फिर -3, फिर +3, फिर -3, फिर प्लस का 3 करके 2 2 4 6 अक्षर दिए हुए, तो ऐसे कर देंगे। P 16 पर आता है, 16 और 3 19, 19 का मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, एस आ जाएगा। अच्छा E 5 पर आता है, -3 करूंगा, 2 2 पर क्या आएगा, बी, यानी कि एस बी, ये तो गलत, एस बी ये भी गलत, दोनों आंसर होगा। देखो अगले, फिर तीसरे में -3, 18 -3 करूंगा, 15 15 पर क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा, यानी कि एस बी ओ, नहीं 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 नहीं, तीसरे में +3 होगा, 18 3 21 यू आएगा दोस्तों, एस बी यू दिया हुआ है। ठीक है, चौथे में क्या करना है, -3, 9 और 3 6 6 पर क्या आएगा, एप, यानी कि इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता, आगे करने की जरूरत ही नहीं, करो तो भी क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें -3 करना है, तो 15 12 3 कटूंगा, 12 12 पर क्या आएगा, एल आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें प्लस का 3 करना है ना अपन को। देखो +3 -3 +3 -3, इसमें क्या प्लस का 3 होगा, प्लस का 3 होगा तो 18 आर आएगा दोस्तों, और फिर इसमें माइनस का 3 होगा तो इसमें ए आएगा। तो यानी कि ये बनेगा SBUFRA, SBUFRA, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, देखना 195। देखो 16 33 65 131 200, अच्छा गुणा करो 2 से और प्लस करो 1, 16 2 32 और 1 कितना हो जाता है दोस्तों, 33। फिर गुणा करो 2 से, माइनस करो 1, 33 2 66 -1 65। गुणा करो 2 से
65 दुआ 130 प्लस 1 131, तो गुणा करो 2 से माइनस 1 हो रहा है क्या? तो हाँ बिल्कुल सही बात है, 131 131 1 262 262 में से 1 जाएगा, मतलब इसमें गुणा करेंगे 2 से और जोड़ेंगे 1, यानी कि गुणा करेंगे 2 इसे, तो 2 6 दुआ 12 2 दुआ 4 और 1 522 में 1 जोड़ेंगे तो 523, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हुआ दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 196 क्या दिया हुआ है? नीचे दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? देखो 3 3 3 3, कैसे 1 2 और ये पूरा 3, उसके बाद में 1 और ये 2, ये बनेंगे, यानी कि 3 × 4 12 तो ये बनेंगे और 2 ये बनेंगे, बोले तो 14, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, देखना, क्योंकि क्वेश्चन उधर दिए हुए हैं तो छोटा करना ही पड़ेगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, ऐसा कर, ठीक है भाई, उसमें ऑप्शन उधर देख लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा इधर देख लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 197, 1000 व्यक्तियों के प्रतिदर्श में उनके अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन, अंग्रेजी, अच्छा अंग्रेजी इसमें नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये अंग्रेजी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी और जर्मन तीनों हैं, के ज्ञान के बारे में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के परिणाम निम्न वेन आरेख में दिए गए हैं, उन व्यक्तियों की संख्या का जो इन 3 भाषाओं में किसी को भी नहीं जानते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या क्या हो? ये आपसे बोला जा रहा है, उन व्यक्तियों की संख्या, मतलब जो तीनों भाषाओं में किसी को भी नहीं जानते हैं, उन तीनों व्यक्तियों की संख्या के साथ जो इन तीनों भाषाओं को जानते हैं उनका अनुपात होगा। तीनों को जानते हैं वो तो हो गया दोस्तों 175, जो तीनों को जानते हैं। तीनों को नहीं जानते हैं तो आप मेरे को बताओ, 1000 टोटल था, ठीक है, अब 1000 टोटल में से अगर मैं बात करूं तो 170 तो ये भी जानते हैं, 105 भी कुछ ना कुछ जानते हैं, 180 भी जानते हैं, फिर 175, फिर 78 प्लस फिर 200, ठीक है, इनको जोड़ के इसमें से घटा देंगे। 1000 में से टोटल ये तो कुछ ना कुछ किसी न किसी भाषा को जानते हैं सारे के सारे, तो इन 1000 में से तीनों को जोड़ के जो घटाएंगे वो कोई तीनों को भाषाओं में से किसी को नहीं जानते हैं, वो देखना है, तो जोड़ते हैं। चलो देखो 0 ये कितना होगा 8, इसको जोड़ लेते हैं, 8 5 13 13 और 5 18 18 की 8 हासिल का 1 हो जाएगा, 1 और 0 1 1 और 7 8 8 7 15 15 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 और 8 23 23 का 23 ही रह जाएगा, 23 7 30 30 की 0 हासिल का 3 हो जाएगा। गलत कर देगा अपन ने, देखो 0 8 8 5 13 13 और 5 कितना हो जाएगा? अपन ने लिखी गलत लिया, 170 105 180 175, फिर उसके बाद में 78, फिर उसके बाद में 85 और आएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर ये 85 और है ना, 78 ही लिखा अपन ने, तभी है ना ये थोड़ा सा लग ही रहता है कि गलत कर रहे हैं। देखो 0 5 5 10 5 15 15 और 8 23 का 3, यानी कि 1000 माइनस 23 आ गया, 23 का 3, 23 का कितना आ जाएगा दोस्तों? 3, हासिल का कितना? 7 हो जाएगा, सॉरी 2 2 8 10 10 और 7 17 17 और 7 24 24 8 24 24 और 8 32 32 और 7 39 39 का आएगा दोस्तों 9, हासिल का आएगा 3, ठीक है, 3 और 2 5 5 और 1 6 6 7 8 और 1 9, यानी कि 993। 1000 में से 993 लोग तो टोटल तीनों लैंग्वेज में किसी न किसी लैंग्वेज को जानते हैं, मतलब 7 ऐसे लोग होंगे जो किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानते। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था तो इससे मैं पूछा क्या है, तीनों को नहीं जानने वाले 7, तीनों को जानने वाले ये है, तो उसने क्या बोला है, उन व्यक्तियों की संख्या को का जो इन तीनों भाषाओं में से किसी को भी नहीं जानते हैं, वो तो हो गया 7, उन व्यक्तियों की संख्या के साथ जो तीनों को जानते हैं वो हो गया 175। काटो 1 7 7 2 7 1 7 कट जाएगा ये ना, 2 7 कितना हो जाएगा 14, 3 7 5 35, यानी कि 1:25, यानी कि 1/25 या फिर 1:25, दोनों में से कोई आपको मिलेगा, वही आंसर हो जाएगा जो कि क्या दिया हुआ दोस्तों इसमें
अच्छा 1/25 ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 198 जल प्रतिबिंब। अच्छा जल प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, इसमें दाएं बाएं नहीं होता है। तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा, तो एक बात तो समझ में है कि ये इन चारों में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनमें क्या होगा, ये नीचे है तो ये ऊपर बनेगी, ये नीचे आ जाएगी, और ये इस साइड वाला ऊपर था तो इस साइड ये नीचे आ जाएगा, इस साइड वाला ऊपर चला जाएगा, और इसमें घेरा हो जाएगा। घेरे की बात करो तो ये ऊपर घेरा नहीं है, नहीं होगा, ऊपर घेरा है, ऊपर घेरा है, ऊपर घेरा नहीं है, दो तो होगा ही नहीं। अच्छा इसमें ये इस साइड है, ये भी नहीं होगा, ये इस साइड, ये इस साइड, ये नीचे, ये ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से भिन्न शब्द चुनिए। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर और ग्राम। ये मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर तीनों दूरी मापने की इकाइयां हैं, ये आपका क्वांटिटी मापने की इकाई है, तो ये अलग हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 200 जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, छुपी हुई आकृतियों को खोजना है। अब ये वाली जो आकृति है, ये इन आकृतियों में से किस आकृति में है। ये दोस्तों थोड़ा सा ये यहां तक था, ये ऐसा कुछ था, पर कोई बात नहीं, आपको वैसे भी समझ में आ जाता है। अब ध्यान से सुना, ये वैसे ही देखो, एक बीच में ऐसे कुछ आनी चाहिए आपकी पेपर, ऐसी बीच में ऐसी आकृति आनी चाहिए, तो ऐसा इसमें यहां से यहां तक नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब ये तीनों आंसर नहीं है। वैसे ही मेरा आंसर ये है, क्यों, क्योंकि दिखा रहा हूं, देखो ये ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए और फिर ऐसे गए, तो ये किस में मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाले में आपको मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। तो ये रहा दोस्तों आपके क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का पेपर तो था, उसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, उन 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अपन जो क्वेश्चन करते हैं इसमें एक और चीज ये है कि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और एक क्वेश्चन के एक तरीके से आपके आप क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक के नाम से बना सकते हो, एकत्रित हो जाते हैं, तो रिवीजन के माध्यम से या ऐसे भी। पर अपना मेन मकसद जो रहता है इसमें क्या रहता है कि मैं आपको इसमें एक ही चीज है कि क्वेश्चन जब एग्जाम आता है तो पैटर्न क्या रखना है, पेपर में किस तरीके से सोल्व करना है, हमको जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए सोल्व करने की ज्यादा। तो दोस्तों मैं फिर आप लोगों से वही बोलूंगा कि अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो में कोई ना कोई कमी दिखती हो या कुछ लगता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट बात, कमेंट करके जरूर बताना कि आज के पेपर में जो अपने क्वेश्चन हुए हैं उनमें से किस किस विद्यार्थी के कितने सही गए हैं, वो भी इसमें कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मैं विदा लेना चाहूंगा, फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेक्स्ट पेपर को लेके। तब तक के लिए थैंक यू।